हेलो बच्चा लोग, कैसे हो? स्कॉलरशिप की तैयारी कर रहे हैं, साथ ही साथ में हम नवोदय की भी तैयारी कर रहे हैं। इंटेलिजेंट टेस्ट, जो कि कितने क्वेश्चंस आएंगे इंटेलिजेंट टेस्ट में? 50 क्वेश्चंस आएंगे। उस 50 क्वेश्चंस में से 5 क्वेश्चन जो रहेंगे वो हमारे आज के टॉपिक के ऊपर आ रहे हैं। क्लासिफिकेशन में आज हम देखेंगे फिगर्स का क्लासिफिकेशन कैसे करते हैं, जो डायग्राम्स रहते हैं उसका क्लासिफिकेशन कैसा करते हैं। तो ये क्लासिफिकेशन होता क्या है सर? डरने की बात नहीं सर। ये जो ओटी सर है, सोशली सोशल साइंस पर आपको सारी चीज़ें, सोशली सोशल साइंस क्या है, सोशली सोशल क्या है, हमारे यूट्यूब का नाम है, ध्यान में रखिएगा। इस सोशली सोशल चैनल के ऊपर क्या करेंगे, आपको सारी की सारी स्कॉलरशिप और नवोदय पढ़ा कर देंगे। आपको सिर्फ क्या करना है, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर देना है, बेल आइकन को प्रेस कर देना है, ताकि आपको नए नए हमारे पूरे वीडियोस आते रहे और स्कॉलरशिप में आप क्या करें, टॉप करें। जवाहर नवोदय के एंट्रेंस एग्जाम में आपका क्या हो जाए, सिलेक्शन हो जाए। चलो तो हम अभी शुरू करते अंताक्षरी लेके प्रभु का नाम शुरू करेंगे। फिगर्स यानी डायग्राम्स होता है, आकृतियाँ होता है। तो यहाँ पर क्या होता है, 4 फिगर्स दी रहती है एक क्वेश्चन में। उसमें से जो 3 जो फिगर्स रहती है वो किसी कारण से उनमें क्या रहती है, सिमिलैरिटीज होती रहती है, और एक कैसी रहती है, अलग रहती है। किससे अलग रहती है? फ्रॉम दी रेस्ट, बाकी डायग्राम से अलग होती है। ऐसे बाकी डायग्राम जो अलग डायग्राम है, जिसको हम और डायग्राम बोलते हैं, उसको आपको क्या करना है, निकालना है, बताना है। और उस क्वेश्चन का जिस ऑप्शन में भी होगा उस ऑप्शन को आपको क्या करना है, सर्कल को पूरा ड्रा करना है, पूरा डार्कन करना है। किससे करना है? ब्लू या ब्लैक बॉल पॉइंट पेन से आपको क्या करना है, पूरा डार्कन करना है। तो इसमें कौन कौन से सिमिलरिटीज फिगर में आ सकते हैं? स्ट्रक्चर वाले क्वेश्चन आ सकते हैं, या तो फिर किसी फिगर के शेप आ सकते हैं, या तो किसी फिगर का इनर पोर्शन आ सकता है, या तो नंबर्स आ सकते हैं, लोकेशंस आ सकते हैं, डायरेक्शन आ सकते हैं, लाइंस आ सकती है, डॉट्स आ सकती है, और क्या आ सकता है, मिरर इमेज आ सकती है, वाटर रिफ्लेक्शन मिरर इमेज आ सकती है। बिल्कुल आता है बेटा जी। और उसके बाद में अगर किसी फिगर को क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज यानी सीधा सीधा, अब क्लॉकवाइज यानी कैसा बना कर देते रहे, हमारी ड्राइंग थोड़ी सी अच्छी है। क्लॉकवाइज यानी कैसा होगा, जैसा हमारा क्लॉक कैसा होता है, यहाँ पर 12 बजते तो फिर यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 7, तो कैसा घूमेगा, जो डायग्राम ऐसा घूमता है उसको क्लॉकवाइज बोलते हैं। अब एंटी क्लॉकवाइज किसको बोलते हैं? जो उल्टा घूमेगा। अब उल्टा घूमेगा ना, कैसा घूमेगा, ऐसा घूमेगा, उसको बोलते हैं एंटी क्लॉकवाइज। तो इस प्रकार से डायग्राम क्या होती है, अपने ग्रुप से अलग होती है। उस ग्रुप वाली डायग्राम को आपको क्या करना है, निकालना है। तो इस पर 5 क्वेश्चन पूछेंगे, और 5 क्वेश्चन यानी कितने मार्क्स हो गए, 10 मार्क्स हो गए। बड़े ही काम की चीज़ है, फटाफट बता देते हैं। तो शुरू करें? यस सर बोल दीजिए आप में कमेंट्स करके, ठीक है, लाइक भी करना अगर अच्छा लगेगा तो। अब यहाँ पर देखो कुछ इलस्ट्रेटिव एग्जाम्पल्स है, कुछ सॉल्व की हुई है एग्जाम्पल्स है। यहाँ पर देखिए बेटा जी, ऑड हमें क्या बोला है, अबे रुको, हम अपना क्या लाते हैं, बोर्ड लाते हैं। यहाँ पर क्या बोला है, ऑड टर्म निकालो बोला है। तो यहाँ पर देखो ट्रायंगल के अंदर में ट्रायंगल है, यहाँ पर भी ट्रायंगल है, यहाँ पर भी ट्रायंगल के अंदर ट्रायंगल, यहाँ पर भी ट्रायंगल के अंदर, यहाँ पर भी ट्रायंगल के अंदर ट्रायंगल। मगर यहाँ पर देखो ये क्या दिया हुआ है, बीच में आपको प्लस दिया हुआ है, सॉरी शक्तिमान, ये प्लस दिया हुआ है, ये भी प्लस दिया हुआ है, यहाँ पर भी प्लस है, यहाँ पर क्या है, एरो है। तो हमारा ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, 4 अलग हो जाएगा। वेरी गुड, चलो आंसर चेक करते हैं। वेरी गुड, क्लैपिंग करो क्लैपिंग करो क्लैपिंग करो। उसके बाद में और दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पर देखते हैं, एक जैसी डायग्राम दिख रही है, अभी एक जैसी डायग्राम दिख रही है, मगर आप अगर ध्यान से अगर देखेंगे तो हमारे जो स्क्वायर्स दी हुई है, ये अंदर का स्क्वायर, ये वाला स्क्वायर देखिए, कौन सा वाला स्क्वायर देखिए, हम फिर से आपको दिखा देते हैं। चलो ये वाला स्क्वायर देखिए, अलग टाइप का है। ये वाला तो बिल्कुल अलग है कि बहुत सारी लाइन है, यहाँ पर भी सिर्फ क्रॉस किया हुआ है 4 पार्ट। इस प्रकार से आपका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। उसके बाद में बिल्कुल सही जवाब। उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 3 को अगर देखते हैं, क्वेश्चन नंबर अगर 3 देखेंगे तो यहाँ पर देखिए बेटा जी क्या हो रहा है,
ये वही 2 लाइन है, ये वाली भी 2 लाइन है, यहाँ पर 3 लाइन है, यहाँ पर भी 3 लाइन है, यहाँ पर 3 लाइन्स है, यहाँ पर कितनी लाइन्स है, 4 लाइन्स हो गई। ये जरा नहीं जम रहा है काम। यहाँ पर कितनी लाइन्स हो गई है, 4 लाइन्स हो गई है। यहाँ पर भी 4 लाइन है, इधर भी 4 लाइन है, यानी ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा हमारा 3 क्या है, अलग है। बिल्कुल सही जवाब। इसके अंदर देखिए बेटा जी, ये वाला डायग्राम कैसा, कौन सा ऑड होगा, कौन सा अलग होगा। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर क्या दिया हुआ है आपका षटकोण जिसको बोलते हैं, जिसको हम क्या बोलते हैं, हेक्सागोन बोलते हैं। ये 6 वाले कोण है, इसके अंदर में 5 कोण है। यहाँ पर ट्रायंगल, यहाँ पर भी ट्रायंगल, यहाँ पर स्क्वायर, यहाँ भी स्क्वायर, यहाँ सर्कल, यहाँ भी सर्कल। तो अलग कौन सा हो गया, हमारा डायग्राम नंबर 1 क्या हो गया, अलग हो गया, ऑड हो गया, इसलिए इसका ऑप्शन नंबर क्या आएगा, 1 आएगा। बिल्कुल सही जवाब। क्वेश्चन नंबर 5 में अगर देखते हैं तो पहली जो डायग्राम है वहाँ से हवा अंदर तक जा सकती है, दूसरी डायग्राम में भी हवा अंदर तक जा सकती है ना। हवा अंदर तक कैसी जाएंगी, यहाँ पर देखो ऐसी हवा अंदर, यहाँ हवा अंदर जा ही नहीं सकती, यहाँ पर भी हवा अंदर जा सकती है। तो हमारा ऑप्शन नंबर 3 क्या रहेगा, ऑड हो जाएगा। चलो आंसर चेक करते, सही जवाब, वेरी गुड, क्लैपिंग करो। उसके बाद में देखिए क्वेश्चन नंबर 6, आपका पहला डायग्राम जो दिया है, क्या दिया है, स्क्वायर है। स्क्वायर के बराबर 2 पार्ट है, एक शेडेड है, एक अनशेडेड है। दूसरा वाला जो डायग्राम है वहाँ पर 3 पार्ट उसने सेट किया, एक पार्ट नहीं है, यानी ये आधा नहीं हो सकता, ये आधा हो गया, हाफ हो गया। यहाँ पर भी 2 शेड है, 2 अनशेड है, यानी ये भी हाफ हो गया, फोर्थ वाला भी हाफ हो गया। तो हमारा ऑप्शन नंबर 2 क्या है, ऑड है, सही जवाब। उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 7 की अगर बात करते हैं तो क्वेश्चन नंबर 7 में आपको क्या करना है, एक सिंपली बात करना है कि एरो कैसे है आपको देखना है। तो पहला एरो आपको हम दिखाते हैं, तो यहाँ पर देखिए एरो कैसे दी हुई है। एरो अभी हम क्या करेंगे, सर्कल का करेंगे। ये वाले एरो की अगर बात करते तो ये वाले एरो में देखिए, ये वाले एरो नहीं, ये इसको नहीं लेते, सॉरी शक्तिमान बोलेंगे इसको, हम इस चीज़ से दिखाएंगे। ये वाला एरो देखो, एक तरफ में क्या है, ऐसी 2 डंडी दी है और एरो दिया है। यहाँ पर भी 2 डंडी और एरो दिया है, यहाँ पर भी 2 डंडी और एरो दिया है। यहाँ एरो तो दिया है मगर क्या दे दिया है, यहाँ पर क्या दे दिया है, सर्कल दे दिया है। इसलिए ऑप्शन नंबर 3 क्या होगा, ऑप्शन नंबर 3 क्या होगा, ऑप्शन नंबर 3 क्या होगा, 3 क्या होगा। मगर 3 में क्या है, 3 में क्या है, यहाँ पर देखो। और दूसरी भी अगर बात करते हैं, अब दूसरे से बात करते हैं, तो दूसरे सर्कल की अगर बात करेंगे तो यहाँ पर देखो क्या दिया है, या तो ऐसा साइन है विक्ट्री वाला, या तो विक्ट्री वाला साइन है, या तो सर्कल है। मगर यहाँ पर जो एक साइन हमें दिख रहा है ये बिल्कुल ही अलग है, स्क्वायर कहीं पर भी नहीं है। तो हमारा ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, 1 क्या हो जाएगा, ऑड हो जाएगा। उसके बाद में नेक्स्ट देखते, ये तो बराबर आप देखते बराबर क्या कर लोगे, पहचान लोगे। सर्कल के अंदर सर्कल, सेकंड में स्क्वायर के अंदर स्क्वायर, 3 स्क्वायर, ट्रायंगल के अंदर 3, मगर यहाँ पर स्क्वायर के अंदर स्क्वायर, उसके बाद में क्या आ गया है, सर्कल आ गया है। तो 8वें का हमारा ऑड कौन सा हो जाएगा, 4 हो जाएगा, वेरी गुड। उसके बाद में 9th वाला आप भी देखते बराबर, मुझे फटाक से आंसर कमेंट्स करके बताइए। देखो एक ट्रायंगल के 2 टुकड़े बराबर के कर दिए हैं, ट्रायंगल के 2 टुकड़े क्या कर दिए हैं, बराबर के कर दिए ना। ये देखो यहाँ पर 2 2 हो गए, इसके भी 2 टुकड़े हो गए, इसके भी 2 पार्ट हो गए, इसके 2 पार्ट नहीं हो सकते, इसलिए ऑप्शन नंबर क्या आएगा, 4 हमारा अलग हो जाएगा। उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 10 की अगर बात करते हैं तो आप बिल्कुल इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं। 10 में अगर हम देखेंगे, 10 में क्या देखेंगे तो यहाँ पर 2 एरो है, यहाँ पर भी 2 एरो है, यहाँ पर भी 2 एरो है, यहाँ पर क्या है, एक ज एरो है, इसलिए ऑप्शन नंबर 3 हमारा क्या है, ऑड है, वेरी गुड। होप आपको समझ गया होगा। उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 में देखो, यहाँ पर भी 2 है साइड, यहाँ पर भी 2 है, यहाँ पर 3 है, यहाँ पर कितनी है, 2 है, यहाँ पर कितनी है, 2 है। इसको हमने थोड़ा सा अलग मार्क करके रखा है, यहाँ पर 3 है, यहाँ पर भी 3 है, यहाँ पे 4 है, यहाँ पर भी 4 है। तो अलग क्या दिख रहा है, डायग्राम नंबर 2, सही जवाब, वेरी गुड, क्लैपिंग करो। उसके बाद में क्वेश्चन नंबर
12, क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 में क्या दिया हुआ है, सर्कल बाहर है, ट्रायंगल बीच में है, और फिर से क्या दिया हुआ है, फिर से क्या दिया हुआ है, फिर से क्या दिया है, स्क्वायर दिया हुआ है, फिर से क्या दिया हुआ है, स्क्वायर दिया हुआ है। उसके बाद में अगर हम देखते हैं, उसके बाद अगर देखते हैं तो ये तीनों जो साइन है अलग है, यहाँ पर स्क्वायर है, ट्रायंगल है, सर्कल है, तीनों साइन स्क्वायर है, यानी तीनों जो है सेम है। थर्ड की अगर बात करते हैं तो स्क्वायर है, सर्कल है, ट्रायंगल है, तीनों साइन अलग अलग दिए। मगर यहाँ पर अगर आप क्वेश्चन नंबर 4 में देखेंगे, ट्रायंगल है, सर्कल है, और यहाँ क्या आना चाहिए था, स्क्वायर आना चाहिए, यहाँ था ट्रायंगल आ गया, इसलिए ऑप्शन नंबर 4 क्या है, ऑड है। वेरी गुड। उसके बाद में इसकी अगर बात करेंगे तो हमने जैसा बोला था कि क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज, तो यहाँ पर देखिए इसकी अगर बात करते हैं तो ये वाली पंखुड़ियाँ कैसी घूमती है, ऐसी क्लॉकवाइज घूमती है, ये भी क्लॉकवाइज घूमती है, ये कैसी घूमती है, एंटी क्लॉकवाइज घूमती है, ये भी कैसी घूमती है, क्लॉकवाइज घूमती है। तो ये हमारा ऑप्शन नंबर 3 क्या हो जाएगा, ऑड हो जाएगा, सही जवाब। उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 14 की अगर हम बात करते हैं, किसकी बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 14 की अगर बात करते हैं तो यहाँ पर आप एरोस की तरफ ध्यान देना बेटा जी। सब एरो क्या है, उल्टे पुल्टे है ना, एक ऊपर जा रहा है, फिर नीचे जा रहा है, फिर ऊपर जा रहा है, एक लेफ्ट की तरफ जा रहा है, एक राइट की तरफ जा रहा है, फिर से लेफ्ट की तरफ जा रहा है। मगर थर्ड में अगर हम देखेंगे तो एक नीचे जा रहा है, दूसरा ऊपर जा रहा है, तीसरा भी ऊपर जा रहा है, और फोर्थ में देखेंगे एक राइट साइड जा रहा है, एक लेफ्ट साइड जा रहा है, फिर से राइट साइड जा रहा है। तो इसलिए ऑप्शन नंबर 3 हमारा क्या हो जाएगा, ऑड हो जाएगा, बिल्कुल सही जवाब। उसके बाद में डायग्राम नंबर 15 की अगर हम बात करते हैं, ये आपको भी देखते बराबर समझ में आ गई होंगी, ऑड कौन सी है। तो यहाँ पर आप देखिए, यहाँ पर देखिए, ये नीचे झुकी हुई है, ये ऊपर झुकी हुई है, ये कहीं से झुकी हुई नहीं है, ये राइट साइड में झुकी, इसलिए ऑप्शन नंबर 3 इसका क्या हो जाएगा, ऑड डायग्राम हो जाएगा। अभी आपको क्या आ गया है, प्रैक्टिस एक्सरसाइज देखते हैं। अभी आप मुझे आंसर बताते जाइएगा, अभी इसके आंसर इलस्ट्रेट नहीं किए गए हैं, डिस्क्राइब नहीं किए गए हैं। तो क्वेश्चन नंबर पहले में देखिए, सर्कल सर्कल सर्कल, ट्रायंगल ट्रायंगल ट्रायंगल, उसके बाद में स्क्वायर, उसके बाद में सर्कल, उसके बाद में स्क्वायर, उसके बाद में रेक्टेंगल रेक्टेंगल रेक्टेंगल। तो अलग क्या हो गया, ऑप्शन नंबर 3 अलग हो गया। उसके बाद में दूसरी डायग्राम देखते हैं, तो यहाँ पर भी पहले ऊपर फिर नीचे, फिर ऊपर फिर नीचे। उसके बाद में देखते हैं पहले राइट साइड, फिर लेफ्ट साइड, फिर राइट साइड, फिर राइट साइड, यानी इस डायग्राम में ये जो डायग्राम नंबर 2 है, ये क्या है, अलग है, क्योंकि बाकी सब कैसे जाते हैं, ऊपर नीचे जाते हैं, कैसे जाते हैं, ऊपर नीचे जाते हैं, यानी अपोजिट साइड में जाते हैं, ये अपोजिट साइड में नहीं जा रही है, ऑप्शन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 3 देखते बराबर समझ जाओगे। डायग्राम को क्या किया है, हाफ पोर्शन शेडेड किया हुआ है। तो पहले का भी हाफ पोर्शन क्या है, शेडेड है, इसका भी हाफ पोर्शन शेडेड है, इसका हाफ पोर्शन शेडेड नहीं है, फोर्थ वाले का भी हाफ पोर्शन शेडेड है। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा हमारा 3, डायग्राम नंबर 3 क्या है, ऑड है, बैठती नहीं है। उसके बाद में हम क्वेश्चन नंबर क्या देखेंगे, 4 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर क्या देखेंगे, 4 देखेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 4 में आप देखेंगे, यहाँ पर किसके तरफ में ध्यान रखना, एरोस के तरफ में ध्यान रखना। तो देखो ये डायग्राम में एक एरो दिया है, ये डायग्राम में एक भी एरो नहीं है, ये डायग्राम में एक भी एरो नहीं है, यहाँ पर एक एरो है, यहाँ पर भी एक एरो है। तो बाकी पूरे डायग्राम में एरो है, सिर्फ इसी डायग्राम में एरो नहीं है, इसलिए ऑप्शन नंबर 2 हमारा क्या हो जाएगा, डायग्राम नंबर 2 क्या हो जाएगी, ऑड डायग्राम हो जाएगी। फिर उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 5 में देखिए, ये ट्रायंगल के क्या किए 4 इक्वल पार्ट्स किए, स्क्वायर के भी 4 इक्वल पार्ट्स किए, मगर डायग्राम नंबर 3 के इक्वल 4 पार्ट्स नहीं हो रहे। ऊपर के 2 पार्ट अलग है, नीचे के 2 पार्ट अलग है। उसके बाद में रेक्टेंगल के भी 4 पार्ट्स किए हैं। तो हमारा जो क्वेश्चन नंबर 5 का ऑड डायग्राम क्या आएगा, ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। वेरी गुड। उसके बाद में 6 वाला डायग्राम देखते हैं हम, क्या दिया हुआ है, स्क्वायर, उसके बाद में सर्कल, स्क्वायर। यहाँ पर सेकंड में क्या दिया हुआ है,
स्क्वायर सर्कल क्या आना चाहिए था, स्क्वायर आना चाहिए था, वहाँ पर क्या आ गया है, ट्रायंगल आ गया। इसलिए क्वेश्चन नंबर 6 में सेकंड वाला क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा, ऑड हो जाएगा। सेवंथ में देखिए 4 इक्वल पार्ट की है और एक पार्ट को सेट किया है, तो पहले में भी ऐसा है, सेकंड में भी ऐसा है, मगर थर्ड में क्या कर दिया, 2 पार्ट को सेट कर दिया, इसलिए ऑप्शन नंबर 3 हमारा ऑड हो जाएगा। उसके बाद में डायग्राम नंबर 8 पर अगर आते हैं, डायग्राम नंबर 8 पर अगर आते हैं, तो ये तीनों डायग्राम को अगर सीधी करेंगे, तीनों डायग्राम को हम क्या करेंगे, सीधी करेंगे, तीनों डायग्राम को हम क्या करेंगे, सीधी करेंगे। तो इसके जैसी इसको भी अगर सीधा करेंगे तो ये भी वैसी जाएगी, ये भी वैसी जाएंगी। इसके जो क्या बोलेंगे हम सर्कल्स है वो अगर सीधा करेंगे तो इस तरफ में आ जाएंगे। इसलिए पहला जो हमारा जो ऑप्शन है, कौन सा ऑप्शन, पहला जो ऑप्शन है क्या हो जाएगा, ऑड हो जाएगा। उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, बहुत ही सही है। यहाँ पर देखो 5 एंगल है, पेंटागन है, तो यहाँ पर 5 प्लस के साइन है, ट्रायंगल है, 3 एंगल है, तो इसलिए 3 साइन है। ये स्क्वायर है, स्क्वायर के एंगल कितने होते हैं, स्क्वायर के एंगल कितने होते हैं, स्क्वायर के एंगल 4 होते हैं, मगर यहाँ पर कितने दिए, 1 2 3 दिया हुआ है, इसलिए ये नहीं आएगा। उसके बाद में यहाँ पर देखिए ये 8 एंगल वाले 8 दिया हुआ है, इसलिए हमारा ऑप्शन नंबर 3 क्या हो जाएगा, ऑड हो जाएगा। उसके बाद में फिर से इस टाइप का हमने क्या किया, अब भी प्रैक्टिस में देखे हैं, डायग्राम नंबर 10। अब डायग्राम नंबर 10 में कैसा है, डायग्राम नंबर 10 कैसा है, सबके एरो देखिए, सबके एरो अगर हम देखेंगे, क्या देखेंगे, सबके अगर एरो देखेंगे तो ये इस तरफ, 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 ये इस तरफ। क्वेश्चन नंबर 4 में इसी तरफ और इसी तरफ आए, इसलिए क्वेश्चन डायग्राम नंबर 4 हमारी क्या हो जाएगी, ऑड डायग्राम हो जाएगी। उसके बाद में नेक्स्ट वाला देखते हैं, है ना। बस 15 क्वेश्चन की प्रैक्टिस करेंगे बेटा जी, 5 आएंगे बिल्कुल 10 मार्क, 10 में से 10 मार्क आपके, है ना। इस प्रकार के 5 क्वेश्चन आएंगे, ठीक है। तो क्या है, ट्रायंगल, उसके बाद सर्कल, फिर ट्रायंगल दिया हुआ है, उसके बाद में क्या दिया है, यानी ट्रायंगल फिर सर्कल फिर ट्रायंगल, यानी एक जैसे डायग्राम अंदर और बाहर में है। यहाँ पर भी स्क्वायर अंदर स्क्वायर बाहर है, बीच में क्या है, सर्कल है। यहाँ पर कैसा दिया हुआ है, यहाँ पर कैसा दिया है, ये सर्कल दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, सर्कल दिया हुआ है। उसके बाद में स्क्वायर दिया है और उसके बाद में अंदर भी क्या होना चाहिए था, सर्कल होना चाहिए था, मगर यहाँ पर क्या है, ऑप्शन नंबर 3 में ट्रायंगल दिया है। चौथी भी डायग्राम दिख रहे, पेंटागन दिया है, 5 एंगल वाली डायग्राम है, फिर सर्कल है, फिर भी 5 एंगल वाली है, इसलिए ऑप्शन नंबर 3 हमारा क्या हो जाएगा, ऑड हो जाएगा। उसके बाद में हम क्वेश्चन नंबर कहाँ पर चलते हैं, 12 के तरफ चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 12 के तरफ में चलते हैं। तो यहाँ पर हम क्या देखेंगे, यहाँ पर हम क्या देखेंगे, बिल्कुल इजीली आइडेंटिफाई कर सकते हैं। यहाँ पर 3 लाइंस दी है, 1 2 3, यहाँ पर कितनी है, 2 6, यहाँ पर 1 2 3, यहाँ पर 2 6, मगर यहाँ पर क्या है, यहाँ पर क्या है, 3 है, यहाँ पर क्या है, 1 2 3 है। तो यहाँ पर देखेंगे कि सबके जो क्या बोलेंगे डायरेक्शन है वो क्या है, अलग अलग, सबके डायरेक्शन क्या है, अलग अलग है। मगर यहाँ पर हम देखेंगे कि ये तीनों एरोस के डायरेक्शन क्या है, एक जैसे है, एक ही डायरेक्शन में है, इसलिए 12 में सेकंड जो डायग्राम रहेगा वो क्या हो जाएगा, ऑड हो जाएगा। उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 13 की बात करते हैं। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर हम देखते हैं कि यहाँ पर सिर्फ एक छोटा सा क्या दिया हुआ है, आपको अलग दिया है। यहाँ पर देखना साइन तो सभी है, मगर यहाँ पर भी प्लस है, यहाँ क्या है, मल्टीप्लाई है, यहाँ क्या है, मल्टीप्लाई, यहाँ पर भी प्लस है, यहाँ पर भी प्लस है। तो मल्टीप्लाई वाला साइन क्या हो जाएगा, हमारा क्या हो जाएगा, ऑड हो जाएगा। इस प्रकार से हमारा ऑप्शन नंबर 2। इसकी अगर बात करते हैं, यहाँ की अगर बात करते हैं, तो यहाँ पर भी देखिए क्वेश्चन नंबर 14 की अगर बात करते हैं, तो यहाँ पर 2 लाइन, यानी वर्टिकल 2 लाइन तो हॉरिजॉन्टल भी 2 लाइन है। यहाँ पर वर्टिकल 4 लाइन तो हॉरिजॉन्टल 4 लाइन है, वर्टिकल 3 लाइन है, यहाँ पर भी 3 लाइन है। यहाँ पर वर्टिकल कितनी लाइन है, 1 2 3 4 5 है, हॉरिजॉन्टल कितनी है, 1 2 3 4 5 6 है, यानी डायग्राम नंबर 4 हमारा क्या है, ऑड है। लास्ट क्वेश्चन देखते हैं, होप आपको समझ में आया होगा।
यहाँ पर देखिए ये जो उसको बाइसेक्ट किया है, ट्रायंगल को हर जगह क्या किया है, बाइसेक्ट किया है। तो जो बाइसेक्ट वाली जो लाइन है, बाइसेक्ट वाली जो लाइन है वो कहाँ से जाती है, साइड के बीच से जाती है। यहाँ पर कहाँ से जा रही है, एंगल के बीच से जा रही है, यहाँ पर भी साइड के बीच से जा रही है, यहाँ पर भी साइड के बीच से जा रही है। इसलिए डायग्राम नंबर 2 हमारा क्या हो जाएगा, ऑड हो जाएगा। यहाँ पर हमने जो डायग्राम बेसिस पर जो क्वेश्चंस आते हैं बिल्कुल शॉर्ट में बताने का प्रयास किया है ना। तो होप आपको ये समझ गया होगा। फिर से एक छोटा सा और बहुत ही काम का वीडियो जितने एग्जाम में आते हैं उसका पूरा पैटर्न हम करेंगे। फिर से आपको आपके दोस्त को भी बता देना है कि OT सर का सोशल चैनल है, उस पर जाइए और सोशल साइंस की पूरी पढ़ाई कीजिए। चलो बाय बाय, थैंक यू।